तीसरा जो अहम फैसला किया गया है, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी जगहों से मांग आ रही थी कि जो फील्ड की पोस्टें, विशेष करके पटवारियों की पोस्टें हैं, वो बहुत सारी पोस्टें खाली पड़ी हुई थी और हिमाचल सरकार ने, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने आने वाले समय में जो रिटायर होंगे लोग, कोई प्रमोट होंगे, उसको देखते हुए पटवारियों की 874 पोस्टें जो है क्रिएट की गई है। 874 पोस्टें पटवारी की रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, कुछ सेटलमेंट डिपार्टमेंट में है और कुछ जो है माहौल डिपार्टमेंट में सेंक्शन की गई है। इसी तरह से 34 पोस्टें जो है JOIT की रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज विभाग में जो है उसको भी जो है क्रिएट किया गया है। भर्ती से जुड़ा सवाल ये है कि हर कैबिनेट के अंदर बहुत सारी भर्तियों को मंजूरी दे रहा है, लेकिन भर्ती प्रक्रियाएं अभी तक किसी की शुरू नहीं हो पाई है। नहीं, वो बात ठीक है, क्योंकि सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड जो हमारी क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 3 की सर्विसेज करता था, वो भंग था, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार पिछले बहुत लंबे अरसे से चल रहा था, पेपर बिक रहा था और हमीरपुर सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था, उसमें पेपर बिकते थे। मुख्यमंत्री जी ने उसको भंग किया है। अभी आज कैबिनेट में भी चर्चा हुई और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड को भी जल्दी बहाल कर दिया जाएगा। तो जो पेस ऑफ नौकरियों की भर्ती की जो स्पीड है, उसमें निश्चित रूप में तेजी है। अब ये तो विस्तृत रूप से जब सानन कमेटी वाली रिपोर्ट आएगी, उसके बाद जो है वही रिपोर्ट जो है वो बताएंगे, मुख्यमंत्री बताएंगे। थैंक यू जी। कंडक्टर भर्ती की है, तो कंडक्टर भर्ती के मामले में पब्लिक सर्विस कमीशन जो है एक नोटिस जारी करने वाला है। दरअसल कंडक्टर भर्ती के मामले में जो CD आई थी हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के OSD से, उस CD में जो फीस का रिकॉर्ड था वो क्रॉस मैच यहां पे हो गया है। ये इस क्रॉस मैचिंग के बाद जिनका फीस का रिकॉर्ड नहीं मिला है HRTC कंडक्टर भर्ती में, 360 पोस्टें इसमें हैं, उनको पब्लिक सर्विस कमीशन नोटिस जारी कर रहा है। ये इसकी एड भी आ जाएगी या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट के जरिए ये नोटिस आप देख लें। इस नोटिस में आपको उन लोगों के रोल नंबर या कैंडिडेचर होगा जिनका फीस का रिकॉर्ड नहीं मिला है, तो उनको यह साबित करना होगा कि उनके पास उन्होंने फीस भरी थी। अगर नहीं तो फिर उनको फीस देनी होगी, उसके बाद ही वो एग्जाम दे पाएंगे। अगले महीने या इस महीने के एंड में अगर एग्जाम की शेड्यूल बन गया तो ये कंडक्टर भर्ती का एग्जाम भी आ जाएगा। तो ये कंडक्टर भर्ती की अपडेट थी। लेकिन बात करते हैं नई भर्ती एजेंसी पर एक ब्रेकिंग न्यूज की, और ये ब्रेकिंग न्यूज देते हुए इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि ये मामला बड़े दिनों से पेंडिंग है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई एजेंसी बनाने को लेकर बहुत गंभीरता से इस दिशा में प्रयास किए हैं, जिसका आज भी पता चलता है। पता इसलिए चलता है क्योंकि दीपक सानन कमेटी ने CM से, क्योंकि इनकी मुलाकात हो नहीं पा रही थी, बीच में आपदा के कारण मुख्यमंत्री के दौरे बाहर के चले हो गए थे, और इसीलिए दीपक सानन ने जो अपनी रिपोर्ट थी, इस कमेटी की रिपोर्ट थी, वो दे दी थी। रिपोर्ट अपनी जो ये कार्मिक विभाग है उनको, ताकि एटलीस्ट जब तक वो मुख्यमंत्री से ना मिल पाए तब तक एटलीस्ट जो कार्मिक विभाग है वो अपने यहाँ जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है उसको शुरू करे और इसका रिव्यू करना शुरू करे। ये रिव्यू जब शुरू होगा तो उसके बाद चीजें आगे बढ़नी थी और सारी चीजें आगे फैसले की और जानी थी। आज की मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री ने आज 6:30 बजे, जब हम आपसे बात कर रहे हैं, ये बैठक जो है वो शुरू हो गई है। क्लास 3 के लिए नई भर्ती एजेंसी कैसी हो, क्लास 3 के लिए जो भर्ती एजेंसी है वो उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, क्या फॉर्मूला उसमें हो, वो बैठक आज मुख्यमंत्री ने बुलाई है। इस बैठक में दीपक सानन कमेटी अपने अन्य मेंबर्स के साथ मुख्यमंत्री को प्रेजेंटेशन देगी। कार्मिक विभाग के अधिकारी भी इस बैठक में बुलाए गए हैं और लॉ के जो अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में बुलाए गए हैं, ताकि प्रॉपरली ये थ्रैश आउट हो पाए पूरी बात की ये किस तरह से इस सारे मामले को ये देख रहे हैं और कैसे सरकार इसमें आगे बढ़ेगी। इस बैठक से पहले कार्मिक विभाग से कुछ पॉइंट्स मांगे गए थे कमेटी पर ही, कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया है उस पर, और उन्होंने भी अपने पॉइंट्स जो हैं वो दिए हैं। कार्मिक विभाग के जो सेक्रेटरी हैं अमनदीप गर्ग, और वो भी मुख्य सचिव भी, ये सारे इस बैठक में जाएंगे और इससे पता लगेगा कि सरकार आगे क्या फैसला लेगी। ये भी बात गौर करने वाली है कि ये जो बैठक है ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पर है। प्रारंभिक रिपोर्ट दी है अभी दीपक सानन कमेटी ने, फाइनल रिपोर्ट अक्टूबर में आनी है और इस रिपोर्ट में
कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट और फिर मेन जो कैटेगरी वाइज टेस्ट है वो अलग अलग कर दिया गया है। और दूसरी बात इसमें यह है कि सिर्फ OMR को हटाकर CBT की जो रिकमेंडेशन की गई है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की, प्रेजेंटली हम जो हैं वो OMR पर एग्जाम कर रहे थे। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में जितनी भी भर्तियां और जितनी भी पेपर लीक के मामले निकले वो थे सारे जो OMR के आधार पे हो रहा था उसके। लेकिन अब जो कमेटी है इसने जो रेफर किया है और रिकमेंड किया है वो किया है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को। अब ये कितना हो पाता है वो पता लगेगा आज की मीटिंग में क्या तय होता है। दूसरी जो बात है इसके साथ वो ये है कि ये जो कमेटी है फाइनल रिपोर्ट देगी उससे पहले एटलीस्ट आज एक ये बन जाएगा कि राज्य सरकार किस दिशा में इस बारे में बढ़ेगी आगे। और